भूतिया दुल्हन का खौफनाक सच। गांव में रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती थी। लोगों का कहना था कि पुराने कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक दुल्हन दिखाई देती थी। वह सिर झुकाए धीरे धीरे चलती, लेकिन जैसे ही कोई उसे पुकारता वह हवा में गायब हो जाती। कहानी की शुरुआत। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव के बाहर एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक नवविवाहिता दुल्हन अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद एक रात उस दुल्हन ने उसी हवेली के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बताते थे कि जो भी उस कुएं के पास रात में गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह दुल्हन अब भी अपने अधूरे सपनों की तलाश में भटक रही है। रात का खौफ। रवि, जो गांव के नए स्कूल में शिक्षक था, इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया अफवाह की सच्चाई जानेगा। एक रात वह अपने दोस्त मोहित के साथ उस कुएं के पास गया। आधी रात का वक्त था, हवा तेज चल रही थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जो दिखा उसने दोनों की रूह कांप दी। उसकी आंखें खून से लाल थी, चेहरा झुलसा हुआ था और होंठों से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए। सच्चाई का खुलासा। रवि और मोहित वहां से भाग निकले, लेकिन रवि को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। वहां उसे पता चला कि जिस दुल्हन की आत्मा गांव में भटक रही थी उसका नाम सुहानी था। उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर जमींदार से करवाई गई थी। शादी की रात ही जमींदार ने उसे बहुत मारा पीटा और जलाने की कोशिश की। किसी तरह बचकर वह कुएं की ओर भागी, लेकिन जमींदार के गुंडों ने उसे धक्का दे दिया और वह मर गई। तब से उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में थी। अंत रवि ने तय किया कि वह इस कहानी को सबके सामने लाएगा। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली और कुएं की शुद्धि करवाई और पंडितों से विशेष पूजा कराई। कहते हैं कि इसके बाद वह दुल्हन फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाता है तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव वालों को लगा कि पूजा पाठ के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने फिर से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि को भी चैन नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू महाराज से इस बारे में बात की। दादू ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन असली अपराधी अभी भी जिंदा है। जब तक पापियों को सजा नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डिस्चार्ज है सच्चाई की पड़ताल। रवि और मोहित ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि जमींदार के दो बेटे अब भी जिंदा थे और शहर में ऐश की जिंदगी बिता रहे थे। वे किसी को नहीं बताते थे कि उनके पिता ने सुहानी के साथ क्या किया था। रवि ने ठान लिया कि वह इस अन्याय को उजागर करेगा। उसने पुलिस से संपर्क किया और पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जैसे जैसे मामला खुला, गांव में हड़कंप मच गया। जमींदार के बेटों को अब यह पता चला कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, तो वे गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन सुहानी की आत्मा अब भी वहां थी। आत्मा का कहर। एक रात जमींदार के बड़े बेटे विशाल को अजीब सपने आने लगे। वह देखता कि एक दुल्हन आग में जल रही है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। कुछ ही दिनों बाद विशाल पागल हो गया और सड़क पर भागता फिरता नजर आया। छोटे बेटे करण ने जब यह सुना तो वह डर गया और गांव लौट आया। उसने गांव के मंदिर में जाकर माफी मांगी, लेकिन उसी रात हवेली में उसकी लाश मिली। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। गांव वालों का कहना था कि सुहानी की आत्मा ने बदला ले लिया।